आज के दिन की शुरुआत कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। सोचा कैमरा उठा लेती हूँ और डेली का जो रूटीन है वो आपको दिखा देती हूँ। सिंपल है, जो भी काम मैं करूँगी आज आपको वो दिखाऊंगी, और जो भी दिखाऊंगी वो रियल होगा ना कि रील होगा, क्योंकि जो डेली वेयर में जो काम होते हैं आप सबको पता है, हर एक हाउस वाइफ का ही काम वही है, सुबह से लेकर शाम तक का वही मैं दिखाने वाली हूँ। हाँ, बोरिंग नहीं लगेगा आपको, तो देखते हैं कैसा रहता है दिन। थोड़ा सा हैवी होता है, स्लो होता है, मतलब आज मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का, इसी वजह से सोचा कैमरा उठा लेती हूँ, शायद थोड़ा सा मन कर जाए काम करने का, इस वजह से कैमरा उठा लिया है। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अपना डेली रूटीन मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम होते हैं क्या काम नहीं होते हैं। ये मेरी बेटी जग चुकी है सोकर। गुड मॉर्निंग बेटू, राधे राधे बोलो, राधे राधे, राम राम। अभी सोकर जगी है, इस वजह से ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है। ओ, आप टंग दिखा रहे हो। हाय बोल दो, अच्छा हाय बोल दो, ऐसे कर दो, हाय बोल दो बेटा। नहीं बोलोगी? मन नहीं है आपका बेटू? मन नहीं है? नहीं, मन नहीं है भाई उसका। हो गई है हमारी सुबह, अब हम घर के सारे काम करेंगे। देख सकते हैं अभी सारा काम पड़ा हुआ है, ये बर्तन, अभी कपड़े भी पड़े हुए हैं, अभी नहाना है, नहाकर फिर सारे काम निपटाने हैं। बस फिर मैं काम में शुरू हो जाती हूँ। और इधर झाड़ू लगाते लगाते इधर दूध में उबाल आ गई थी, मैंने जल्दी जल्दी गई उसको बंद किया, क्योंकि दूध उबलना अच्छा नहीं होता है, मम्मी ने बताया था। और फिर मैंने बर्तन धुलना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं और ये मॉर्निंग शिफ्ट इनकी चल रही है, तो सुबह के बर्तन ही है ये, सुबह 5 बजे 5:30 बजे के। और फिर उसके बाद इधर लड्डू अपना दूध पी रही थी, और फिर उसके बाद वो कार्टून भी साथ में देखती जा रही थी। फिर उसके बाद मैं गई रेलिंग में कपड़े फैलाने के लिए। और रेलिंग में इसलिए आप लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ कपड़े क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि छत बहुत ऊपर है और इतना ऊपर चढ़ के जाना बच्चे को छोड़ के मुझे सही नहीं लगता, इस वजह से मैं यहीं पर डाल देती हूँ। अब आ चुका है दूध और गर्म कर रही हूँ दूध, क्योंकि लड्डू को भूख लगी है। क्या चाहिए बाबू? चाहिए? भूख लगी है? नहीं भूख लगी? भूख लगी है? बताओ। नहीं लगी है? पहले बताओ बाबू कैसे पियोगी, बता दो। अच्छा ठीक है बाबा। बहुत दिन से मैंने कलर नहीं लगाया था, सोचा आज कलर लगा लूं पैरों में। कहते नहीं औरत का एक श्रृंगार ये भी है, 16 श्रृंगारों में कलर। कैसे लग रहा है? हमारे वहाँ तो ऐसे ही लगाया जाता है, आपके वहाँ कैसे लगाया जाता है? क्योंकि सब स्टेट में, मतलब सब थोड़ा सा गांव वगैरह में हर जगह अलग अलग डिज़ाइन लगाई जाती है। हमारे वहाँ कुछ ऐसे लगाई जाती है। मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि मैं बढ़िया बढ़िया से लगा लूँ, जैसा भी है वैसा आपके सामने है। मेरे वहाँ तो ऐसे लगाते हैं और मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी में। हाँ, जब कभी मन होता है तो भले ऐसे 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 करके बना लिया, बट बाकी ये नेचुरल है। लोग भी बताइए ये बच्चा जब करता है तो इससे क्या होता है। आजकल मेरी लड़की ये बहुत कर रही है, बहुत ज़्यादा, जब नहीं जब बस यही करती रहती है। फिर मैंने लड्डू के लिए पराठा बनाना था, तो उसके लंच का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से मैंने उसके लिए सोया मेथी का पराठा बनाया। और उसको बनाकर जल्दी से मैंने सोचा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था तो उसको खिलाना भी था, इस वजह से मैंने पराठा सेका उसके लिए। उसको अच्छा लगता है आलू का पराठा, सोया मेथी का पराठा, गोभी का पराठा, उसको मतलब जिसे बना के खिलाओ उसको पराठे बहुत पसंद हैं। तो मैंने बनाया जल्दी से पराठा और उसको खिलाने के लिए मतलब रेडी किया। फिर क्या, पराठा मेरा पक रहा था। ये देखिए लड्डू नाखून कट करवा रही है अपनी मम्मा से। रुक जाओ। राम राम बोलो, राम राम बोलो। तुम भी हाय बोलो, हाय। पापा कहाँ चले गए? ओह, पापा यहाँ है। टेस्टी है बेटू, टेस्टी है, बोलो हाथ से बोलो, टेस्टी है। खत्म ही नहीं होगा। हाँ टेस्टी है। मुझे ही पहले गिफ्ट सजेस्ट करना होगा। बस अब हो चुका है खाना खाने का टाइम। चलिए आप लोग भी आ जाइए, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए। इधर मेरी फ्रेंड खाना खा रही है, अब हम खाना स्टार्ट करेंगे। आ जाइए आप भी जल्दी। फिर मैं रेडी हो रही थी साड़ी पहनकर, और जो कि मुझे नहीं आती है बट कोशिश करती हूँ। अब मेरा सारा काम हो गया है और अब मैं रेडी हुई हूँ सुबह से।
नहा तो ली थी मैंने सुबह ही, मगर फिर उसके बाद लड्डू का काम, फिर नहलाना धुलाना खाना पीना जो होता है एक हाउसवाइफ का काम, आप लोगों को तो पता ही है। तो वही कर रही थी अभी तक, कपड़े वगैरह धुलना, फिर उसके बाद नहाना। फिर मैंने नहाया, फिर भले नहा पहले लिया था सॉरी, फिर उसके बाद सारे काम किए, फिर रेडी हुई। अब रेडी हुई हूँ, अब जा रही हूँ बाहर, कपड़े सूख गए होंगे उनको लेके आऊँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लड्डू को सुलाने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि दोपहर में 1-2 घंटे वो सोती है, नहीं तो रात में फिर बहुत परेशान करती है, ज़्यादा नहीं सोने देती। और फिर उसके बाद जो इनके पापा के आने का, ड्यूटी से आने का टाइम हो जाएगा, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, इसको ले आओगे, इसको ले आओगे, इसको ले आओगे। मेरे लड्डू के लग गई है चोट खेलते हुए, बहुत ज़्यादा रो रही है, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। बेटू बेटू कि बेटा कहाँ हुई हुई है वाडो लाडो की मेरे? लगी पैर में है, लगवा रही है हाथ में। लो फोक मार लो, फोक मार लो। बाबू चोट कहाँ लगी है आपके? उसमें भी सब में लग गई बाबू, पैर में लग गई है। हाँ बेटू लग गई चोट। खाए लोगे कदम को। हाँ कोई बात नहीं, मैं अब वहाँ के बैठी हूँ। दिखा दो, हाथ दिखा, ऐसे करो। सबसे पहले बताऊं, मेरे लड्डू के चोट लग गई, बहुत ज़्यादा पैर में लग गई है, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। इतना ज़्यादा शैतानी भी बहुत करती है, इतनी ज़्यादा शैतानी करती है। और हम लोग कोई कहे कि, और घर वालों को क्या है कि मम्मी है दो माँ है सिर्फ देखने के लिए, नाम के लिए। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम दोनों की गलती नहीं है। वो इतनी ज़्यादा शैतान है कि पूछिए मत। और ये था कि मतलब हमने कहा थोड़ा सा शूट कर ले वीडियो के लिए, कि 2-4 क्लिप ले लेंगे, तो उसके चक्कर में मतलब हम थे, दोनों लोग थे, कभी मैं देखूंगी तो ये देखेगी तो मैं देखूंगी, हम लोग आंखों से कभी ओझल ही नहीं होने देते। मगर बस वही है। और जैसा कि आपने सुना होगा इस समय बच्चे चोर वाला बहुत चल रहा है ना, तो इस वजह से हम और ज़्यादा उसको अपने पास से नहीं हटाते, दूर से, है ना। रेलिंग के पास से, पता है सुना था हमने कि रेलिंग के पास से क्या कहते हैं बच्चे चोर हो रहे हैं, बच्चे चोरी हो रही है, इस वजह से हम उसको अपने पास से दूर ही नहीं करते। मगर कहते नहीं है कि जिस बच्चे को ज़्यादा मतलब वो करो ना, ध्यान दो, केयर करो, उसमें हो ही जाता है यार, बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। चिल्लाती बहुत है ना ये, पागल है ये, सब बहुत करती है। नहीं यार, मैं उस समय तो मैं कहाँ गुस्सा कर रही थी यार, वो मैं मतलब मैं बाहर निकली थी थोड़ी देर के लिए, बस उतने में, और ये भी उसकी चप्पल पहनाने जा रही थी, उतने में उसके लग गई चोट, पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा लग गई थी यार। और बताओ, तुम बताओ। हाँ, और सबसे सब क्या कह रही थी वो जो कपड़े के लिए यार। अरे रोबो छोड़ो, थोड़ा सा टेंशन में है, पूछो क्यों, बताओ क्या हो गया था, क्यों टेंशन में हो, बताओ। बता रही हूँ मैं आपको कि इस टेंशन में क्यों है। मैं कहती हूँ यार, दुनिया है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, खुद मस्त रहो और मस्ती में रहो, जीते रहो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। औरतों का काम क्या होता है? चुगली करना, आग लगाना। हाँ, अब वो ये कपड़े पहने हुए थी, मस्त लग रही थी, भाई उसकी पसंद है, उसको अच्छा लगता है, उसके हस्बैंड को अच्छा लगता है, वो पहन रही है, उसको पसंद है, मगर दूसरों का पेट जलता है। वही मैं यही कहती हूँ उससे, मैंने कहा टेंशन मत लो, मगर ये थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि अरे यार ऐसा कह रही है। मैंने कहा रहने दो यार, जो है ठीक है, यहाँ की औरतें कितना अच्छी है वो तो हमें पता है, एक से बढ़कर एक महान है। अगर हम लोग को बहुत, ये तो और परेशान हो जाती है, मगर क्या करें यार, थोड़ा सा ना दर्द तो होता है, बच्चा है, इतना ज़्यादा रो रही थी कि दिमाग ख़राब हो गया था। तो आप लोग, और हमारा दिन इस हिसाब से इतना हैवी हो गया, मतलब सुबह से ही हम बताया था मैंने, जैसे कि मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, इसको भी नहीं अच्छा लग रहा था, ये भी कह रही थी यार दीदी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा मन वैसा वैसा सा लग रहा है। और वही हुआ, फाइनली मेरे बिट्टू को चोट लग गई। अब इनके पापा के आने का, लोग बाहर यहाँ कोसते बहुत है ना, इसीलिए मेरी बेटी की नज़र लग गई किसी की। क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, छोड़ो यार। देखो मैं कहती हूँ जो जैसे है उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बस यही है, तुम मस्त रहो, हमें खुशी मिलनी चाहिए। हम अगर दूसरे की खुशियों के बारे में सोचेंगे ना तो हम अपनी खुशियाँ छोड़ देंगे। हाँ, तो इस वजह से खुद मस्त रहो, खुद कैसे रह लेती है। अरे भाई, अगर हम प्रॉब्लम में भी हैं तो भी इंसान को, देखो इंसान हमारा थोड़ी कम करेगा, बस हम तो यही बोलते हैं, देखो इंसान को खुश रहना चाहिए, किसी भी हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिला है,
और एक ही बार मिलना है, तो जो खाना है पीना है, मस्त रहना है, खुश रहना है। देखो रोएंगे तो भी काटनी है, खुश रहेंगे तो भी काटनी है। दूसरा कोई थोड़ी कम करने आएगा, बस वो तो और मजा लेगा। बस क्या बताएं, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। तो इस वजह से मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मैं तो यही सीधा, खुश रहो और खुश रहो, खुश रहने दो। छोड़िए, ये तो राजकाज है। अरे दुनिया क्या कह रहा है, बस इनको छोड़ने दो, हम अपने मस्त ऊपर रहो। फोकस करो बस। बस अब वही करना ही है। मैं इनसे वही बोलती हूँ, जितना हम लोग इन लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे इससे अच्छा बढ़िया हम लोग अपना जो दिल की भड़ास है, बस जो दिल की भड़ास है जो है सब सामने कह दें आप लोगों के। खुद आप लोगों को भी पता चले कि दुनिया कैसी है। इस वजह से किसी पर जल्दी से भरोसा मत। ये देखिए मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, चेहरा भी नहीं देखेंगे, अभी देखना यहीं से आएंगे। ऊपर क्यों नहीं देख रहे थे? ये देखो, ड्यूटी से आए अभी, ड्यूटी से। देखो पसीना दिख रहा है ना, मेहनत का पसीना है या मेहनत का पसीना है। अब होने जा रही है शाम के खाने की तैयारी, और पतिदेव की फरमाइश है कि आज गोभी के पराठे बनाए जाएं। बहुत दिन हो गए, नहीं तो फिर ठंडियाँ निकल जाएंगी, उसके बाद गोभी भी आना बंद हो जाएगी। तो बस हम तैयारी कर रहे हैं गोभी के पराठे की। अब ये प्याज घस किया जा रहा है। मेरे आंखों में तो बहुत लगती है, इस वजह से मैंने इनको दे दिया ये करे। और क्या भाई, इधर ये हो गया है, चॉप हो गया है। गोभी के पराठे बहुत ही टेस्टी बनाती हैं मैडम मेरी, और बस बन रहा है। जिसको खाना हो आ जाओ। टेस्टी टेस्टी यमी यमी गोभी के पराठे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है भाई। जिसको रेसिपी चाहिए, जिसको नहीं पता कैसे बनते हैं, जिसको रेसिपी चाहिए वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगी। और जिसको आते हैं वो आके खा ले। टेस्टी टेस्टी पराठे, और दही के साथ खाने वो भी दही के साथ टेस्टी लगते हैं ना दही। आप लोग सोच रहे होंगे रात में कपड़े क्यों धुल रही हूँ, क्योंकि सुबह यहाँ डालने को नहीं मिलते हैं कपड़े, इस वजह से मुझे रात में ही कपड़े धुलकर रखने पड़ते हैं। और फिर क्या, रात हो गई थी और लड्डू के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से बहुत लेट कर दिया था उसने सोने में। तो मैं नाइट का व्लॉग नहीं कर पाई थी, शूट नहीं कर पाई थी। इस वजह से जब वो सो गई थी उसके बाद मैंने क्लिप ले ली थी। ये मेरे पतिदेव सो रहे थे नीचे और फिर मैं लड्डू सो चुकी थी। मुझे भी बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, इस वजह से मैं भी सोने जा रही थी। तो प्लीज़ मेरा व्लॉग कैसे लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा।